नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का आया एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो अंतरिम मेंटेनेंस के आदेश को लेकर है, यानी इंटरिम मेंटेनेंस के आदेश को लेकर है। पति पत्नी के विवाद में मेंटेनेंस का केस ना हो, भरण पोषण की मांग न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी विवाद बढ़ता है, पत्नियां अलग रहना शुरू करती हैं, पति और ससुराल वालों के खिलाफ केसेज करती हैं, तो उसमें मेंटेनेंस की मांग जरूर शामिल होती है। उन्हें अपने पति से गुजर बसर करने के लिए खर्चा जरूर चाहिए होता है, और ऐसे में इंटरिम मेंटेनेंस की समस्या बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जैसे ही केस पत्नियां करती हैं, तुरंत ही कोर्ट से ये कहती हैं कि वो लाचार हैं, बेचारी हैं, बेसहारा हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, इसलिए उन्हें अंतरिम भरण पोषण के रूप में कुछ राशि दिलाई जाए, ताकि वो अपना जो डेली का खर्चा है उसे मेंटेन कर सकें, चाहे वो कमाती भी हो। कई बार पत्नियां जॉब छोड़ देती हैं, कई बार कमाती हैं तो अपनी जॉब को छुपाती हैं। इस तरह से केस क्रिएट करके भी कोर्ट के समक्ष रखा जाता है। पति कई बार अनजान रहता है कि पत्नी कहाँ काम करती है, नौकरी कर रही है या नहीं कर रही है, इसलिए वो अपने आप को साबित नहीं कर पाता। इस मामले में भी पत्नी ने पति से अंतरिम भरण पोषण की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित महाजन द्वारा कहा गया कि अंतरिम भरण पोषण का आदेश तभी दिया जा सकता है पत्नी को, जब प्रथम दृष्टया ये साबित हो कि पत्नी के साथ घरेलू हिंसा किया गया है। इस मामले में बच्चे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए प्रति माह महीने का भुगतान करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया था। इस मामले में पत्नी को एक प्रॉपर्टी देने का आदेश भी कोर्ट द्वारा दिया गया था, ताकि वो पति पर डिपेंड ना रहे और अपने खर्चे के लिए रेंटल इनकम जनरेट कर सके उस प्रॉपर्टी से और अपना गुजर बसर कर सके। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। इस फैसले को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम फैसले जो हैं वो इस तरह नहीं सुनाए जाने चाहिए, जिसमें इस रख रखाव के लिए इस तरह के शर्तों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाए। इस तरह का आदेश पत्नी को डीवी एक्ट का केस जो किया गया था उसमें हुआ था कोर्ट द्वारा। कोर्ट का आदेश इस तरह था कि पत्नी ने जो कब्जा कर रखा है प्रॉपर्टी, वो पति को दे दे रेंट पर, और पति किराया देगा उसका, और उससे पत्नी अपना गुजर बसर करेगी। इन सारी शर्तों को कोर्ट ने गलत ठहराया। इस तरह से नियम और शर्तों में बांध कर गुजारे भत्ते का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए कोर्ट द्वारा जो लोअर कोर्ट का यह फैसला था उसे खारिज करके फिर से सुनवाई करके फैसला देने का आदेश दिया गया। यानी जो पहले से फैसला था कोर्ट का, उसे गलत माना हाई कोर्ट ने, और उसे रद्द करते हुए फिर से लोअर कोर्ट को यह निर्देशित किया कि इसमें सुनवाई करके फिर से फैसला सुनाया जाए। इस तरह से नियम शर्तों में बांध कर अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी पत्नियां पति से रेजिडेंस राइट मांगती हैं, मेंटेनेंस मांगती हैं, अंतरिम मेंटेनेंस मांगती हैं। इस सब तरह का अधिकार उनको डीवी एक्ट में केस करने के बाद भी मिला हुआ है, जिसका फायदा उठाकर पत्नी ने इस तरह का आवेदन किया था। लोअर कोर्ट में इस तरह का आदेश हुआ था, मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने इस मामले को गलत माना और फिर से आदेश और सुनवाई करके फिर से फैसला सुनाने का निर्देश दिया। आशा करती हूँ ये जजमेंट भी आपके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से पढ़ें, समझें और जागरूक रहें, अवेयर रहें, ताकि किसी भी तरह के झूठे केस, झूठे मामलों से आप अपने आप को बचा सकें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किस तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।